आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में, पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग एक पजल के क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ खुद से बनाने की कोशिश करिए। इतना समय काफ़ी होता है दोस्तों पॉज करके बनाने के लिए। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूं और आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है और अपने अपने उत्तर का मिलान भी करिएगा। 8 व्यक्ति DEFGHIJ और के राशन लेने के लिए कतार में खड़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। F और G के बीच केवल 3 व्यक्ति खड़े हैं। दोस्तों 8 व्यक्ति खड़े हैं तो 8 लोगों का अरेंजमेंट बना लेते हैं। उससे पहले कंडीशन को नोट करता हूँ। F और G के बीच केवल 3 व्यक्ति खड़े हैं। ये कंडीशन हो गई। जी जो आई से ठीक पहले सम संख्या वाले स्थान पर खड़ा है। जी मतलब ये ठीक पहले सम संख्या वाले स्थान पर खड़ा है, ये जी के लिए कहा गया है। कंडीशन ये हमारी हो गई। अगली कंडीशन, के एफ और आई के बीच सम संख्या वाले स्थान पर खड़ा है। के एफ और आई के बीच एफ और आई के बीच सम संख्या वाले स्थान पे खड़ा है। बीच का मतलब इस तरह डैश दिखाने का मतलब ये हुआ कि ये वाई से वर्षा भी हो सकता है, मतलब आई इधर एफ उधर भी जा सकता है और ज़रूरी नहीं है कि बीच में एक ही का कैप हो, कुछ भी हो सकता है। ये है, अगर बराबर बोलता तो बराबर करते, पर इसमें ऐसा नहीं कहा है। के एफ और आई के बीच सम संख्या वाले स्थान पर खड़ा है, इसने ये कहा के से पहले खड़े व्यक्तियों की संख्या ई के बाद खड़े व्यक्तियों की संख्या के समान है। तो मतलब के और ई का पेयर बनेगा, इन दोनों का पेयर होगा। डी जे से पहले लेकिन एच के बाद खड़ा है। जे से पहले लेकिन एच के बाद, तो मतलब एच के बाद और जे से पहले, इस तरीके से यही सीक्वेंस होगा। लाइन खींचने का मतलब ये होता है कि यही सीक्वेंस होगा, और लाइन नहीं खींचता तो मतलब कि सीक्वेंस नहीं है। जहाँ उनके बीच कम से कम एक व्यक्ति खड़े हैं, मतलब कि इन तीनों के बीच कम से कम एक व्यक्ति, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो एक एक व्यक्ति खड़े हैं। तो एक यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। अब दोस्तों कंडीशन हमारी सारी हो गई, अब इसको बनाना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात, मतलब अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये सर के ऊपर से जाने वाला है और आप कंफ्यूज होते रहेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति का अरेंजमेंट है और ये कतार में खड़े हैं। कतार में खड़े होने का मतलब ये एक लाइन से खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लाइन से खड़े हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर ऑड संख्या में लोग खड़े होते, मतलब कि 9 लोग खड़े होते, 7 लोग खड़े होते, 11 लोग खड़े होते, तो हम उस कतार को असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में कर सकते थे, मतलब आरोही या अवरोही किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे। बट यहाँ पे सम संख्या है, तो सम संख्या के होने की वजह से हमें यहाँ पे आरोही क्रम में ही लिखना पड़ेगा। मतलब ये है कि इसको जब अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 गिनती हमें इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। मतलब कि जैसे हम और पजल में प्रॉपर 8 से शुरू करते हैं, उल्टा शुरू करते हैं, पर यहाँ पे उल्टा नहीं करना है। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ये बनेगा ही नहीं, अरेंजमेंट ये आएगा ही नहीं। इसका कारण यही था कि ये कतार में खड़े हैं, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक नहीं है, ये कतार में खड़े हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सम संख्या में लोग हैं, मतलब 8 लोग हैं। अगर ये विषम में होते तब आप अगर उस तरीके से रखते तब हो भी जाता, पर ये सम संख्या में होने की वजह से नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी और ये यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो 3 पॉसिबिलिटी ना बना के हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे मिनिमम पॉसिबिलिटी से। मिनिमम पॉसिबिलिटी एक बार नीचे से लगेगी, एक बार ऊपर से लगेगी। सही तरीका ये होता है, अगर नीचे है, नीचे किसी भी जो लेटर है उसके नीचे भी कोई अगर लेटर दिया हुआ है तो
नीचे से मिनिमम पॉसिबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। पर अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो ऊपर से भी स्टार्ट करेंगे नीचे से भी। पहले मैं ऊपर से करता हूँ और एक बार, जो कि क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कंडीशन नहीं है, एक बार नीचे से आप लोगों को नीचे से करना है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट को समझने वाली चीज़ है। आई को मैं यहाँ रखता हूँ क्योंकि उसके जस्ट नीचे है आई यहाँ। जी से 3 छोड़ करके एफ़ चाहिए, तो 1 2 3 छोड़ करके एफ़ यहाँ पर, इसमें नीचे नहीं हो पाएगा, 1 2 3 छोड़ करके एफ़ यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए, के जो है एफ़ और आई के बीच चाहिए, तो एफ़ और आई के बीच के हमारा सम स्थान पर यहीं पर आएगा के यहाँ पर। इसमें जो है, इसमें भी सिर्फ यही जगह बच रही है क्योंकि ये वाला, इस वाले में ये आ गया, तो के को यहाँ रख देंगे। अब के और ई का पेयर था, तो जब के और ई का पेयर था तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसमें भी ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गई। एच डी जे इसी सीक्वेंस में चाहिए, तो एच को यहाँ रखते हैं और डी को यहाँ रखते हैं, जे को यहाँ रखते हैं। इसमें एच को यहाँ, डी को यहाँ, जे को यहाँ। अब देखिए दोस्तों, कंडीशन के अकॉर्डिंग समझिए। यहाँ पे कहा गया था कि इन लोगों के बीच में कम से कम एक व्यक्ति होना ही चाहिए, तो इस वाले में डी और जे के बीच, इसमें तो आ रहा है एच और डी के बीच, पर डी और जे के बीच एक व्यक्ति नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको नीचे से बनाएंगे, बट मैंने दोनों करके दिखाया ताकि कोई डाउट ना रहे किसी को। अब इसमें एच और डी के बीच देखिए 1 आया है, और डी के और जे के बीच 4-5 लोग जो भी आए हैं आ गए हैं। इस कंडीशन की वजह से ये हमारा सही होगा और ये हमारा रॉन्ग होगा। दोस्तों थोड़ा सा ब्लर हो गया था, मैंने देखा नहीं, तो इस कंडीशन की वजह से जैसा मैंने बताया कि ये हमारा सही होगा, ये गलत होगा। ये अरेंजमेंट हमारा सही है। जिन जिन लोगों का पॉसिबिलिटी 2 आया होगा उन लोगों का सही है। जो लोग अगर 8 रख के बनाए होंगे तो वो सोच रहे होंगे, 8 को ऊपर करके बनाए होंगे तो सोच रहे होंगे क्यों नहीं आया। या इसको ऐसे भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, क्षैतिज, शायद क्षैतिज ही कहते हैं उसको, तो उसमें बनाए होंगे तब भी बन गया होगा। बट जो 8 को ऊपर रख के बनाए होंगे तो नहीं बनेगा। क्यों, आप बना के देख भी सकते हैं। अगर जिन लोगों के पास टाइम है बना के देखिए, तब मेरी बात समझ में आएगी कि क्यों नहीं बनेगा। वैसे सारी चीज़ें मैंने पहले बता ही दी थी कि क्यों नहीं बनेगा। दोस्तों मैंने इसमें समझाने वाली सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दिया है, इसमें और कुछ भी नहीं है। पर ये पजल अच्छा था, तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो और वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में कहता हूं, क्योंकि जो लास्ट तक रुकेगा उसी को चीज़ें पता चलेगी। जो लास्ट छोड़ के चला जाएगा तो उसको नहीं पता चलने वाली, इसलिए मैं शुरुआत में नहीं कहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।